हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू इन एस फार्मा। तो आप सभी कैसे हो? आई होप कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बी फार्म सेकंड सेमेस्टर के एचएपी सेकंड की। तो हमारी चल रही थी आज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो इस ओवरऑल वीडियो में हम लोग कवर करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में, जिसमें हमारा टॉपिक चलेगी आज ये कवर होगा मेनिंजस। मेनिंजस के बाद हमारा जो है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कवर होगा। उसके बाद हमारा क्या है वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन। ये तीन टॉपिक आज इस एक ही वीडियो में कवर होगी और यह तीनों टॉपिक अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट रखती हैं। अगर देखा जाए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो भी यह क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं सिलेबस इंट्रो करा दूंगा कि बी फार्म सेकंड सेमेस्टर के एचएपी से यह हमारा क्या है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सेकंड का सिलेबस है। और नर्वस सिस्टम वाला चैप्टर ऑलरेडी हम लोगों ने मतलब कवर कर लिया था। आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम वाला। ठीक है, मतलब ये था पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर में सारी चीजें आई थी, ये आज हम कवर करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें हम लोग कवर करेंगे मेनिंजस, वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन एंड सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तीनों टॉपिक एक ही साथ में कवर करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक आप लोग रहिएगा और आप व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आप लोग लेटेस्ट अपडेटेड हमसे रह सकते हैं। और नोट्स के लिए टेलीग्राम ग्रुप तो जरूर ज्वाइन कर लें। ओके, अब देखो क्या है सेंट्रल नर्वस सिस्टम हम स्टार्ट करते हैं। तो द सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब इसको शॉर्ट फॉर्म में आप CNS भी बोल सकते हो, इज आल्सो पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम। अगर देखा जाए तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम लोग क्या है नर्वस सिस्टम का पार्ट भी बोल सकते हैं। तो एचएपी सेकंड के लेक्चर नंबर फर्स्ट में हम लोगों ने जब इंट्रो पढ़ा था उसका पूरा ऑर्गेनाइजेशन मतलब नर्वस सिस्टम का जब ऑर्गेनाइजेशन पढ़े थे तो वहीं पे हम लोग को हम आप सभी को यही बताया था कि ये जो नर्वस सिस्टम का एक पार्ट होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी। ठीक है, तो वही पहली पॉइंट में वही क्लियर किया गया कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी नर्वस सिस्टम का ही पार्ट होता है, जिसमें क्या प्रेजेंट होते हैं मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे आते हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। इट कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। अब देखो क्या है सेंट्रल मतलब होता है बीच वाला। जैसे ये कोई मान लो आदमी है और इस आदमी के बीच में क्या होता है, बॉडी के बीचों बीच में क्या होता है, हमारा ब्रेन होता है। और ये जो ये स्पाइनल कार्ड होती है ये अभी तो क्या है बीच से ही जाती है और जाके पीछे से ब्रेन में अटैच हो जाती है। इसीलिए ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड को सेंट्रल नर्वस सिस्टम में रखा जाता है। और ये क्या है, इट इज ए मेन कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी। अब सभी को पता होगा कि जो हमारी ब्रेन होती है और स्पाइनल कार्ड होती है यही हमारे पूरे ओवरऑल बॉडी को कंट्रोल किए रहती है। तो मेन कंट्रोल सेंटर भी बॉडी का हम इसे बोल सकते हैं। इट रिसीव्स मैसेज फ्रॉम सेंस ऑर्गन लाइक एज आईज, ईयर, स्किन। और क्या करता है ये क्या करेगा, ये मैसेज को भी रिसीव करेगा। और वह मैसेज कहाँ से रिसीव करेगा, जैसे कि आई से रिसीव करेगा, ईयर से, स्किन से, जो भी सेंस ऑर्गन है सबसे ये मैसेज को भी रिसीव करेगा। उसके बाद इट प्रोसेस इंफॉर्मेशन एंड मेक डिसीजन। अब यह क्या करेगा, इंफॉर्मेशन की मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है उसकी प्रोसेसिंग करेगा और डिसीजन बताएगा क्या अब हमें करना होगा। अब देखो मेनिंजस की बात करें जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाती है। मेनिंजस को हम लोग क्या बोल, ये पहली बात तो ब्रेन के मतलब चारों तरफ पाया जाता है और यह ब्रेन का प्रोटेक्टिव लेयर है, कवरिंग लेयर भी है जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। मेनिंजस हम उसी को बोलते हैं। मेनिंजस आर 3 प्रोटेक्टिव लेयर दैट कवर द ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। ये क्या है 3 भाग में होता है, मतलब 3 लेयर में होता है जो कि हमारे ब्रेन और स्पाइनल कार्ड को कवर किए रहता है। दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन, सपोर्ट एंड न्यूरिशमेंट टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये क्या है प्रोटेक्शन, सपोर्ट और न्यूरिशमेंट भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद देखो EMS में क्या है 3 लेयर होती है। ठीक है, मैं आप सभी से बताया कि मेनिंजस आर 3 प्रोटेक्टिव लेयर। इसमें क्या है 3 प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कार्ड को कवर करती हैं। तो वह 3 लेयर क्या क्या होती है, एक ड्यूरा मैटर होता है, एक एरकनाइड मैटर होता है, एक पिया मैटर होता है। ठीक है, यहाँ पे मैटर मतलब होगा लिक्विड, ये आप लोग समझिएगा। मैटर MATR मतलब होता है लिक्विड। तो आउटर मोस्ट लेयर इसे बोल सकते हो, इसे मिडिल लेयर बोल सकते हो, इसे क्या है इनर मोस्ट लेयर भी बोल सकते हो। अब एक एक लेयर को हमें डीप में भी देखना है क्योंकि यह क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग में पूछा जाता है। सबसे पहले हम बात करें कि ड्यूरामीटर क्या होता है। सबसे पहले ये जो है ड्यूरामीटर क्या है, आउटर मोस्ट लेयर होता है, इसको आप क्या बोलेंगे आउटर मोस्ट लेयर बोलेंगे। इट इज मेड अप ऑफ डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। यह क्या है डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। प्रोवाइड हार्ड प्रोटेक्टिव शील्ड टू द ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। और ये क्या करेगा मतलब ब्रेन और स्पाइनल कार्ड को एक हार्ड और प्रोटेक्टिव शील्ड भी प्रोवाइड करता है। इसमें क्या है 2 लेयर होंगे, इसके अंदर ड्यूरामीटर के अंदर भी 2 लेयर पाई जाएंगी ब्रेन में, जो कि एक होगी पेरिस्टियल लेयर, एक है मेनांजियल लेयर। अब पेरिस्टियल लेयर की बात करें तो अटैच टू द इनर सर्फेस ऑफ द स्कल, स्कल के अंदर वाले सर्फेस पे ये क्या है अटैच रहेंगे। और मेनांजियल लेयर क्या है, ये क्लोजर टू द ब्रेन, ब्रेन के करीब में ही रहेंगे ये, बाकी अटैच नहीं रहेंगे। अटैच हमारा पेरिस्टियल लेयर को रहेगा। ठीक है, अरेक्नाइड मैटर की बात करें तो ये क्या है मिडिल लेयर वाले हैं। इट इज द मिडिल लेयर लाइज बिटवीन द ड्यूरामीटर
एंड पिया मैटर। अब देखो ये क्या है, ड्यूरा मैटर और पिया मैटर के बीच में प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। बाकी ड्यूरा मैटर को हम लोग आउटर लेयर, पिया मैटर को इनर लेयर भी बोलते हैं। इट इज थिन, ट्रांसपेरेंट एंड वेब लाइक इन स्ट्रक्चर। अगर स्ट्रक्चर में देखा जाए तो थिन होंगे, ट्रांसपेरेंट होंगे और वेब लाइक स्ट्रक्चर इनका होता है। इट डज नॉट कंटेन ब्लड वेसल्स, और इसमें क्या है, ब्लड वेसल्स नहीं पाया जाता, मतलब ये अपने साथ ब्लड वेसल्स कंटेन नहीं करते हैं। अब पिया मैटर की बात करें तो पिया मैटर की बात इसमें देखो क्या है, इट इज द इनर मोस्ट लेयर। ये क्या है, इनर मोस्ट लेयर है। इट लाइज जस्ट एबव द ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। ये क्या है, जस्ट क्या है, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के ऊपर ही पाया जाता है। इट इज वेरी थिन, सॉफ्ट एंड ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन। अब ये क्या होता है, बहुत ही थिन होगा, सॉफ्ट होगा और ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होगा, जो कि ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के जस्ट ऊपर ही पाया जाता है। अब देखो रिच इन ब्लड वेसल्स विच सप्लाई ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू द ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। अब देखो इसमें पिया मैटर में क्या होता है, ब्लड वेसल की सप्लाई आ जाती है। जब ब्लड वेसल की सप्लाई आएगी तो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स हमारे ब्रेन और स्पाइनल कार्ड को अच्छी तरीके से सप्लाई होता रहेगा। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं, हमारा आता है वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन। अब हम वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन की बात कर लेते हैं। वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड हो जाता है, इंपॉर्टेंट भी हो जाता है ये, ठीक है। वेंट्रिकल्स आर हॉलो स्पेसेज इनसाइड द ब्रेन। वेंट्रिकल को अगर देखा जाए तो हमारे ब्रेन में कुछ हॉलो स्पेस होते हैं जहाँ पे कुछ लिक्विड भरे होते हैं, तो उसी हॉलो स्पेस को हम लोग वेंट्रिकल बोलते हैं। दे आर फिल्ड विथ ए स्पेशल फ्लूइड लिक्विड कॉल्ड सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। और उस जो खाली जगह होती है उसमें एक लिक्विड भरा रहता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में CSF भी बोलते हैं उसे, ठीक है। दिस फ्लूइड प्रोटेक्ट्स द ब्रेन, गिव्स इट्स न्यूट्रिशन एंड रिमूव वाश। ये फ्लूइड क्या करता है, हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, उसको न्यूट्रिशन भी देगा और वाश को रिमूव करने का भी काम करता है। ये जो हमारा CSF फ्लूइड है बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्लूइड होता है हमारे ब्रेन के अंदर, ठीक है। अब हम 4 मेन वेंट्रिकल्स होते हैं हमारे ब्रेन में, 4 मेन वेंट्रिकल्स होते हैं। अब हम लोग उसकी बात कर लेते हैं। पहले बात करेंगे फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल्स का, मतलब ये क्या है, लेटरल वेंट्रिकल भी इसे कहा जाता है। फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल मतलब लेटरल वेंट्रिकल स्टार्टिंग हमारी हो रही है। दीज आर द लार्जेस्ट वेंट्रिकल। सबसे पहले क्या है, ये लार्जेस्ट वेंट्रिकल्स होते हैं। वन इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन। एक क्या है, ब्रेन के लेफ्ट साइड में होंगे एंड अदर क्या है, राइट साइड में। पहला जो है वो लेफ्ट साइड में होगा और दूसरा क्या है, राइट साइड में होगा। दे हैव 3 पार्ट, इसमें 3 पार्ट होते हैं, फ्रंट, बैक और बॉटम, ठीक है। फ्रंट मतलब सामने, बैक मतलब पीछे, बॉटम माने नीचे। दे आर कनेक्टेड टू द थर्ड वेंट्रिकल्स बाय स्मॉल होल। और ये क्या है, तीसरे वेंट्रिकल से कनेक्ट होता है छोटे होल्स के हेल्प से, उसे हम बोलते हैं फोरामेन ऑफ मोनरो, ठीक है। ये वर्ड अपने दिमाग में आप लोग सेट करो, फोरामेन ऑफ मोनरो, जो कि कनेक्ट करवाने, जहां पे कनेक्ट होते हैं उनका नाम दिया गया है, ठीक है। अब हम लोग सेकंड और फर्स्ट पढ़ लिए, अब थर्ड वेंट्रिकल्स की बात करते हैं। तो थर्ड वेंट्रिकल क्या है, दिस इज थिन एंड नैरो स्पेस इन द मिडल ऑफ द ब्रेन। अब देखो क्या है, ब्रेन के बीच में थिन और नैरो स्पेस होता है, वहीं पे हमारा थर्ड वेंट्रिकल्स होता है। इट इज बिटवीन द टू पार्ट्स ऑफ द थैलमस। अब देखो क्या है, थैलमस के 2 पार्ट्स के बीच में ये पाया जाता है। इट कनेक्ट्स टू द फोर्थ वेंट्रिकल थ्रू ए ट्यूब कॉल्ड सेरिब्रल एक्विडक्ट। ये देखो क्या है, फोर्थ वेंट्रिकल मतलब ये मतलब इट कनेक्ट टू द फोर्थ वेंट्रिकल, ठीक है। ये फोर्थ वेंट्रिकल तक कनेक्ट हो जाता है, किसके हेल्प से, एक ट्यूब के हेल्प से। उस ट्यूब को हम लोग क्या बोलते हैं, सेरिब्रल एक्विडक्ट, ओके। अब देखो थर्ड भी हम लोगों ने देख लिया। अब फोर्थ जब ये कनेक्ट हुआ तो अब फोर्थ में क्या होता है, फोर्थ इट इज लोकेटेड बिटवीन द ब्रेन स्टेम एंड द सेरिबेलम। ये कहाँ कहाँ पे लोकेट होंगे, ब्रेन स्टेम में और सेरिबेलम में। इसमें 3 स्मॉल होल प्रेजेंट होंगे, 1 मिडिल होल, 2 साइड होल, ठीक है। जो मिडिल होल रहेगा उसको हम लोग फोरामेन ऑफ मैग्नेटाई बोल देंगे और 2 साइड होल्स को फोरामिना ऑफ लुस्का बोल देंगे, ठीक है। ये नाम थोड़ा अजीब अजीब है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। उसके बाद दीज होल्स लेट द CSF फ्लो अराउंड द ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। और वहीं पे जो है CSF मतलब जो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड का फ्लो होता है वहीं पे मतलब हमारे ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के चारों तरफ होता रहता है। अब मेन फंक्शन क्या है वेंट्रिकल का, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, ये तो बनाता है हमारा सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड बनाएगा, ब्रेन को प्रोटेक्ट करेगा और ब्रेन से जो भी वास्ट है उसको मतलब रिमूव कर देगा। हेल्प की प्रेशर इनसाइड द स्कल नॉर्मल, और स्कल के अंदर का जो प्रेशर है वो नॉर्मल इसको मेंटेन किए रहता है। अब सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड की बात करें तो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड क्या होता है, जो कि अभी तक मैं CSF की बात कर रहा था ना, तो यही है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, इसका शॉर्ट फॉर्म CSF, ठीक है।
अब देखो CSF मतलब सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड इज ए क्लियर वाटरी एंड कलरलेस फ्लूइड दैट सराउंड द ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। ये क्या है, एक क्लियर वाटरी एंड कलरलेस फ्लूइड होता है जो कि हमारे स्पाइनल कार्ड और ब्रेन के चारों तरफ ये मतलब हमारे ब्रेन और स्पाइनल कार्ड को चारों तरफ से ये घेरा होता है, ठीक है। एंड इट इज फाउंड इन, और यह कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, वेंट्रिकल्स, मतलब ब्रेन के वेंट्रिकल्स में, एंड सेंट्रल कैनाल ऑफ द स्पाइनल कार्ड। अब देखो स्पाइनल कार्ड के सेंट्रल कैनाल पे भी पाया जाता है, बिटवीन द अरेक्नाइड मैटर एंड पिया मैटर, अरेक्नाइड और पिया मैटर के बीच में भी यह पाया जाता है। अगर इसका डेली प्रोडक्शन देखा जाए तो 500 ml पर डे है, मतलब एक दिन में CSF का जो प्रोडक्शन है वो लगभग आधा लीटर के मतलब 500 ml होता है। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट वाला, इसका कंपोजिशन क्या है। CSF जो है 2 ही मार्क्स का पूछेगा, लेकिन 2 मार्क्स में क्या पूछेगा, शायद कभी फंक्शन पूछ लेता है, कभी उसका सर्कुलेशन पैथवे पूछ लेता है, कभी कंपोजिशन पूछेगा। अब CSF 2 ही मार्क में पूछेगा, लेकिन उसमें क्या पूछेगा ये नहीं पता है, तो आप सारी चीजें पढ़ लो। कंपोजिशन ऑफ CSF इंट्रो तो हो गया, अब कंपोजिशन पढ़ लेते हैं। इसमें ज्यादातर प्रेजेंट होते हैं हमारे वाटर, मतलब वाटर मोस्टली, मतलब वाटर ज्यादातर प्रेजेंट होंगे, उसके बाद प्रेजेंट होंगे ग्लूकोज, उसके बाद प्रोटीन प्रेजेंट होंगे, उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होंगे, उसके बाद उसी में कुछ WBC भी प्रेजेंट होंगी, और रेड ब्लड, नो रेड ब्लड सेल्स, मतलब RBC तो एक भी नहीं प्रेजेंट होंगे, लेकिन अगर देखा जाए तो WBC कुछ प्रेजेंट हो सकती हैं। अब इसकी सर्कुलेशन, जैसे ये लिक्विड है तो सर्कुलेशन तो करेगा ही, तो इसके सर्कुलेशन की बात कर लें। सबसे पहले वह प्रेजेंट होता है हमारे लेटरल वेंट्रिकल में, उसके बाद इंटर वेंट्रिकुलर फोरामेन में जाएगा, उसके बाद थर्ड वेंट्रिकल में आ जाएगा, उसके बाद क्या करेगा, सेरिब्रल एक्विडक्ट में आ जाएगा, वहां से क्या है फोर्थ वेंट्रिकल में एंट्री कर देगा, उसके बाद सब एरेक्नोइड स्पेस में आएगा, उसके बाद एरेक्नोइड विली में आएगा, उसके बाद डायरेक्ट हमारा क्या है ब्लड में आ जाएगा, ठीक है। ये जो फ्लो चार्ट इससे आसान आपको कहीं नहीं मिलेगा, अपने नोटबुक में इसे नोट कर लो, कॉपी नोट कर लो, और इसी तरह आप लोग याद कर लीजिएगा, बिल्कुल आसान तरीका है, ठीक है। अब हम फंक्शन की बात करते हैं। प्रोटेक्ट द ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड, ये क्या करेगा, हमारे ब्रेन और स्पाइनल कार्ड को प्रोटेक्ट करता है, ये ऑलरेडी मैं पहले ही बता दिया, ठीक है। ब्रेन से वास्ट को भी रिमूव करने का हेल्प हमारा यही करता है, न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करता है, और प्रेशर को मेंटेन करता है, और इन्फेक्शन से भी लड़ता है, क्योंकि वहां पे कुछ अमाउंट में WBC प्रेजेंट होती है, इसलिए यह इन्फेक्शन से लड़ने का काम करता है। बाकी अब हम जब आपसे नेक्स्ट मिलेंगे तो ब्रेन वाली टॉपिक लेके आएंगे, ये ब्रेन क्या होता है। तब तक के फ्रेंड, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।